जय श्री कृष्ण। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय आश्रम सेवा भक्तिनाथ मेरठ से आपके समक्ष अपने श्री दत्तात्रेय महाराज अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से आपके समक्ष आज बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसी लीला लेकर उपस्थित हूँ। ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये देखते ही देखते ये संसार नाशवान है। इस संसार की हर वस्तु नाशवान है केवल एक भक्ति को छोड़कर, क्योंकि भक्ति अनुसरण ईश्वर अनुसरण ही एक ऐसा सुख फल है जो कभी नाशवान नहीं हो सकता। आजकल हम व्यर्थ चीजों में लगे हुए हैं, हम व्यर्थ कामों में लगे हुए हैं, हम व्यर्थ समय गंवा रहे हैं। देखते देखते ये वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। जैसे मुट्ठी बंद कर एक जल को हाथ में बंद कर लिया जाए और देखते देखते वो जल कब हाथ मुट्ठी से फिसल जाता है पता नहीं लगता। इस तरीके से ये हमारा जीवन व्यर्थ फिसल रहा है। एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल हमारे जीवन से व्यर्थ जा रहा है। इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दे। भगवान का अनुसरण ग्रहण करे, भगवान का सिमरन करे, भगवान की भक्ति प्रदान ग्रहण करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। कि जब ये शरीर छूटे तो आपको इस पे पश्चाताप ना हो कि हमने क्या किया, हमने व्यर्थ के समय में व्यर्थ की चीजों को अपना समय गवा दिया। तो इसी के ऊपर मैं आपको एक लीला आपके समक्ष रखता हूँ महिम भट्ट जी के द्वारा। महिम भट्ट जी एक दिन प्रातः काल उठकर जो दैनिक कार्य होते हैं लघु शंका सोच के वो करने गए तो उसको करने के बाद जब वो चलने लगे उन्होंने एक मिट्टी का ढेला हाथ पर ले लिया और जब उसको ढेले को हाथ पर लिया उसको पानी डालकर हाथ धोने के लिए उसको पानी डालने लगे। जब उन्होंने पानी डाला तो उन्होंने देखा, देखते ही देखते वो ढेला मिट्टी का गल गया, ढह गया। उस ढेले को ढहता देख महिम भट्ट जी के अंतर मन में हुआ, अरे ये क्या। इसी तरह तो ये शरीर भी एक दिन चला जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगा। इसी तरह संसार भी नाशवान है। ये तो समय व्यर्थ निकल रहा है। एक दिन शरीर भी ये अचेत हो जाएगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको ध्यान आया कि परमेश्वर ने भी कहा है कि अनुसरण ग्रहण करें। तो अब उन्होंने सोचा कि अब ये जीवन में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, एक साल के अंदर मैं भगवान का अनुसरण करूंगा, ध्यान कर लूंगा और इतने घर जाके जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको कर लेता हूँ, सबके कामों को सही कर देता हूँ। एक साल बाद वो चलने लगे। जैसे ही वो थोड़ी दूर चले फिर उनको ये हुआ, अरे इस बीच अगर ये शरीर चला गया तो फिर क्या होगा। उन्होंने सोचा, अपने मन ही मन अंदर अंतकरण में चल रहा है क्योंकि ये स्वाभाविक चलता है, चलो तो 6 महीने में ले लूंगा। फिर थोड़ी सी दूर चले, अरे इस बीच में शरीर चला गया तो फिर क्या होगा, चलो तो मैं 3 महीने में ले लूंगा। फिर थोड़ी दूर चल कर 3 महीने में अगर ये शरीर छूट गया फिर क्या होगा, चलो 1 महीने में ले लूंगा। फिर वो थोड़े से दूर चले, फिर सोचा यार 1 महीने इस बीच में फिर ये शरीर छूट गया, चलो 15 दिन में ले लूंगा। 15 दिन से हफ्ते पे आए, हफ्ते पे वो 4 दिन आए। फिर उन्होंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, नदी की गंगा किनारे नदी किनारे पहुंचकर हाथ मुंह धो लेता हूँ और फिर चलता हूँ। उन्होंने सोचा अगर मैं हाथ धोते हुए ही किसी सांप ने भी छूने या मुझे किसी ने यमदूत ने घेर लिया उसी समय मेरा हो गया फिर क्या होगा। तो आखिरकार उन्होंने उसी वक्त वही मिट्टी का ढेला फेंका, अपने हाथ साफ किए और वो चल दिए। वो घर की तरफ ना मुड़ के वो भगवान की तरफ अनुसरण के लिए चल पड़े। अब उनके मन में आया कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के समीप जाता हूँ तो वहां, क्योंकि उन्हीं के आसपास उनके घर वाले ससुर ये सब
निवास करते थे। तो उन्होंने सोचा कि वहां जाऊंगा तो वहां मेरे ससुर या परिवार के लोग आके मेरे संन्यास जीवन में बाधा बन जाएंगे मेरे अनुसरण लेने में। तो उन्होंने श्री चक्रधर स्वामी जी के पास न जाकर उनको ध्यान आया कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने ही बताया था कि रिद्धपुर में निवास करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर श्री गोविंद प्रभु भी ईश्वरीय अवतार है। तो इसलिए वो रिद्धपुर के लिए श्री गोविंद प्रभु जी के अनुसरण में जाने के लिए निकल पड़े। तो अब आप सोच लें कि महिम भट्ट जी ने तो निर्णय कर लिया, 1 साल से 6 महीने, 6 महीने से 3 महीने, 3 महीने से 1 महीना, 1 महीने 15 दिन, 15 दिन से 1 हफ्ता, 1 हफ्ते से 1 दिन, 1 दिन से उसी समय, उसी क्षण। अब आप सोचिए, आप कब निर्णय करेंगे भगवान की शरणागति लेने के लिए? ये जीवन फिसलता जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, एक दूसरे से द्वेष करने में, एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं। मैं इससे ज्यादा धन संग्रह करने में, व्यर्थ की चीजों को संग्रह करने में लगे हुए हैं। सुबह प्रातः काल उठे, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म वेला में तो कौन उठ पाएगा, और उठकर बस भागा दौड़ी में किस चीज में लग गए? धन अर्जित करने में। इस पे कार है तो मेरे पे बस क्यों नहीं, इस पे गाड़ी है तो मेरे पे ये क्यों नहीं, इस पे ये है तो उस पे क्यों नहीं। एक दूसरे की होड़ करने की जरूरत नहीं है, केवल नाम सिमरन करें। आप धर्म से चलें, धर्म से धन अर्जित, क्योंकि देखो जीवन यापन करने के लिए धन भी जरूरी है, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है कि इसके बगैर कुछ नहीं, लेकिन धर्म से चलकर, अधर्म से नहीं। आप भी जल्दी से सोचें और भगवान के अनुसरण में जाएं। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।